नमस्कार, मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे कोर्स की जिसके बारे में लगातार चर्चाएं हर शहर में हो रही है और इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा कैरियर पैकेज मिल रहा है। तो ये कोर्स है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। अगर आप इस कोर्स के बारे में आपने इंक्वायरी की हो या आपने इस कोर्स के बारे में पता किया हो तो बहुत कुछ आपको पता चला होगा कि इस कोर्स में काफ़ी अच्छा कैरियर ऑप्शन है। बहुत जल्दी इस कोर्स में आपको जॉब मिलती है। आपको बहुत अच्छा इस कैरियर कोर्स को करने के बाद आपको अच्छा इंक्रीमेंट और अच्छी सैलरी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपर होते कौन है, आखिर क्या है ये, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर वो होते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों प्रकार के डेवलपमेंट में माहिर होते हैं। फ्रंट एंड का मतलब यहाँ पे होता है आपकी वेबसाइट का फ्रंट बनाना और बैक एंड का मतलब उसका लॉजिक्स को डिजाइन करना। फुल स्टैक डेवलपर को हम लोग ऑलराउंडर्स भी कहते हैं। ये डेवलपर्स सभी प्रकार के कोडिंग्स कर लेते हैं और इंडिपेंडेंटली एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को बनाने में माहिर भी ये होते हैं। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको इसके लिए आप जो काम सीखने पड़ेंगे इस कोर्स के अंतर्गत वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फ्रंट एंड बनाना इसके अंदर सीखना होता है। तो फ्रंट एंड का मतलब यहाँ पे वो विजिबल पार्ट होता है जो क्लाइंट्स को दिखता है, यानी जो आपके ग्राहक है, जो कॉर्पोरेट ग्राहक है, जो स्टूडेंट्स है, जो एजुकेशनिस्ट है, जिनको आप एक कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो विजिबल पार्ट जो वो आपका है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। आपका जो फ्रंट एंड है वो वेबसाइट का एक लेआउट भी होता है जो दुनिया को दिखता है। फ्रंट एंड ही वो होता है जो लुक और फील वेबसाइट का बनाता है, यानी आपकी वेबसाइट को देखने के बाद सामने वाले को अगर बहुत अच्छा फील हो रहा है तो ये लुक एंड फील भी फ्रंट एंड ही डेवलप करता है। और फ्रंट एंड ही जो होता है वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो लोग आपकी वेबसाइट में तभी आएंगे जब आपका फ्रंट एंड अच्छा हो। तो फुल स्टैक डेवलपर होने के नाते आपको फ्रंट एंड सबसे अच्छा करना पड़ता है। इसके लिए कौन से लैंग्वेज आपको सीखने पड़ते हैं? अगर आप फ्रंट एंड अपना अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप केवल 3 लैंग्वेजेस आप अपना अच्छा कर ले, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको ये 3 लैंग्वेज भी आती है तो आप फुल स्टैक डेवलपर के फ्रंट एंड पार्ट में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी आज डेवलप किए गए हैं जिनके द्वारा आप अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आप जरूर सीख ले। AngularJS, Node.js, React.js, jQuery, Bootstrap, Express.js, इस तरीके के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आपको दिए गए हैं जिसके द्वारा आप अपने फ्रंट एंड को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब नंबर भी फुल स्टैक डेवलपर को जो सेकेंड काम करना होता है वो होता है बैकएंड। तो बैकएंड डेवलपमेंट को ध्यान रखना हम लोग सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये वो डेवलपमेंट होता है जिसमें केवल हम लॉजिक्स को यूज करते हैं और इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से फंक्शन करेगा। ये सेक्शन ध्यान रखना है आपको कि यूजर को नहीं दिखता है। यूजर केवल फ्रंट एंड देख पाता, बैकएंड नहीं देख पाता। इसी सेक्शन में ध्यान रखिएगा डेटाबेस भी हम बनाते हैं। इसी सेक्शन में ध्यान रखिएगा हम सिक्योरिटी भी मेजरमेंट यहाँ पे रखते हैं। तो बैकएंड सेक्शन जो होता है इसके अंतर्गत हमें जो मेन लॉजिक पार्ट का काम करना होता है और ये सेक्शन जो होता है ये सेक्शन आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करता है। इस सेक्शन में एक फुल स्टैक डेवलपर होने के नाते आपको क्या सीखना पड़ेगा? तो लैंग्वेज में आपको PHP, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C#, रूबी, गो लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज आपको सीखने पड़ेंगे जो बैकएंड में काम करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी की, तो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी में आपको Node.js लाइब्रेरी में आपको काम सीखना पड़ेगा, Express.js फ्रेमवर्क पे काम सीखना पड़ेगा, और अगर आप PHP के Laravel फ्रेमवर्क पे काम सीख जाए तो बहुत अच्छा आपके लिए है। और अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं तो Django फ्रेमवर्क जरूर आप इसके लिए सीखें। नंबर थर्ड काम जो अपना होता है फुल स्टैक डेवलपर का वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो फुल स्टैक डेवलपर को थर्ड क्या काम सीखना पड़ता है डेटाबेस में? जो बैकएंड डेटा आपका होता है, जो डेटा यूजर्स फीड करता है, उस डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है ये भी फ्रंट एंड डेवलपर को करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ओरेकल, MongoDB और SQL जैसे डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स पे काम करना पड़ता है जिसपे आप लोग उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं और उस डेटा को प्रोवाइड भी कर सकते हैं जब उस डेटा की रिक्वायरमेंट यूजर को होती है। फाइनली फोर्थ काम जो हमारे फुल स्टैक डेवलपर को करना होता है वो होता है डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है टेस्टिंग करना, यानी आपकी वेबसाइट में जो भी लॉजिकल या फिजिकल एरर्स जो आपकी वेबसाइट में है उनको निकालना और निकाल के उनको हल करना। इस जो एरर्स है उनको निकालने के प्रोसेस को हम ट्रबल शूटिंग भी कहते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो डिबगिंग भी करता है।
तो इस तरीके से एक फुल स्टैक डेवलपर के अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 4 काम करने पड़ेंगे। पहला फ्रंट एंड डेवलपर का काम आपको बनना चाहिए, दूसरा बैक एंड डेवलपर का काम बनना चाहिए, तीसरा आप डेटाबेस पे काम कर सके, और चौथा आप डिबगिंग कर सके और एरर्स को फाइंड कर सके। तो फुल स्टैक डेवलपर के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। जो कुछ मैंने आपको बताया वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, तो हम डिस्क्रिप्शन से भी आप ये ले सकते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर एक बहुत अच्छा कोर्स है, एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ कम समय में अगर आप एक बहुत अच्छे तरह से डेवलप करना चाहते हैं, एक अच्छा अर्निंग अमाउंट अगर आप चाहते हैं, तो आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना ही चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर के लिए हमारे विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है फुल स्टैक डेवलपर का, जो कि 24 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में केवल 15 सीट केवल यहाँ पे रखी हुई है, और इस कोर्स में बहुत इंटरेस्ट लोगों का, तो बहुत जल्दी ये कोर्स जो है वो सीट्स भरती जा रही है। तो अगर आप हमारे विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस से एकता चौक विजयनगर जबलपुर से अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप जरूर अपनी सीट को बुक करें, और 23 फरवरी से आप जो है इस कोर्स को हमारे साथ करें। तो फुल स्टैक डेवलपर में जरूर बने, और इसमें आपको एक बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा। धन्यवाद।